हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे थे। सबसे पहले एक ट्रायंगल में बना लेता हूं। चलो इस बार राइट एंगल में दूसरी तरफ बनाता हूं। मान लो यह हमारी राइट एंगल है। इस एंगल की बात करेंगे हम लोग। इसे लिख लो नाम ए बी सी। तीनों साइड्स की लेंथ लिखनी है, हमें साइड्स की लेंथ लिखनी है। तो हमने जो बात किया था, क्या क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर पी, बेस बी, हाइपोटेन्यूज एच। इसी तीनों नाम को रखेंगे ताकि हमें आसानी से पता चल जाए। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज एच, तो हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, सबको पता है। परपेंडिकुलर और बेस, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो उस कंफ्यूजन को मैं अभी दूर कर देता हूं। बेस, बेस मतलब बेस एंगल के साथ वाला साइड। बेस जिस लाइन के ऊपर एंगल बनी हुई है, बेस है यह। और परपेंडिकुलर पी। ठीक है। तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता था? सबसे पहले साइन, हम लोग एंगल एक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। साइन क्या था? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और कॉस भी हम लोग देख चुके थे, कॉस ए, यह क्या होता था? ओस, गलत लिख दिया है। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यह दो हमें पता है। और रेशियो जो होते थे, टैन ए, जिसको हम लोग टेंजेंट भी बोलते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। उसके बाद होता है एक सीकेंट ए, सीकेंट, जिसको हम लोग लिखते हैं सेक ए। पूरा नाम मैंने सिर्फ जानकारी के लिए लिख दिया। सेक ए होता है कॉस का उल्टा। इसका उल्टा देखो, ये इस तरह से मैप कराना है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। उसके बाद होता है कोसीकेंट, इसको लिखते हैं कोसेक, COSEC ए। यह होता है साइन का उल्टा। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक। यह होता है तब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और एक होता है लास्ट में कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट। तो ये क्या हो जाएगा? ये टैन का उल्टा होता है। देखो, टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा कॉट, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ओके, तो इसको देखो, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, अगर ऐसा कर दे तो टेंजेंट बन जाता है, बन जाएगा। साइन ए होता है क्या? पी बाई एच। कॉस ए क्या होता है? बी बाई एच। तो ये बाई एच कैंसिल हो जाएगा, पी बाई बी बचा रह जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमारे पास रेशियो यही दो होते हैं, यही दो रेशियो होते हैं। ऑल दो 6 रेशियो गिनने के लिए मैंने लिख भी दिए हैं। तो अब मैं एक्स्ट्रा चीजें यहां से क्लीन कर देता हूं। यस, बेसिकली रेशियो यही दो होते हैं। रेशियो दो ही होते हैं, साइन और कॉस। बाकी सब इसी रेशियो का मैनिपुलेशन है, इधर उधर से ऐड करते जाना है, कुछ से कुछ करके टेंशन बढ़ाने के लिए ये सबको पैदा किया गया है। तो बेसिकली दो होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा काम भी इसी दोनों से होगा। उसमें भी याद सिर्फ एक ही रखना है, एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ना। साइन ए या साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यह याद है तो बाकी सारा काम हमारा बन चुका है। साइन ए याद है तो कॉस में बेस आ जाएगा, साइन वाली चीज को नहीं आना है कॉस में। और बाकी सब तो इसी सब को उल्टा पुल्टा कहते जाना है, उसको याद रखने की टेक्निक में बताते चलूंगा आगे। तो 6 रेशियो में से जो लंबी सी लिस्ट हमारे पास है,
6 में से सिर्फ और सिर्फ एक अगर याद हो जाए तो हमारा बहुत सारा काम बन जाएगा। तो इसमें यदि हमें साइड्स की लेंथ पता हो, जैसे मान लो एक एंगल बनाते हैं हम लोग, ये हाइपोटेन्यूज यदि 5 लिया, परपेंडिकुलर को 3 लिया, बेस को 4 लिया, यदि इस तरह का एक एंगल बनाते हैं तो कुछ देर के लिए चलो मान भी लेते हैं कि ये सब कुछ याद हो चुका है, जैसा कि मुझे याद है, तुम भी याद कर ही लोगे। मैं चलो ये मार्क कर देता हूँ कि साइन ए को याद करना है, बाकी सब कुछ को याद करने की ट्रिक मैं बताता चला जाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ साइन ए को याद रखना है तुम्हें। चलो अब थोड़ी देर के लिए मान लो सब कुछ याद है, तो साइन कॉस सारे रेशियो इस ट्रायंगल के निकल जाएंगे। साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, अभी वैल्यूज देखो चेंज हो गई है, 3 4 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो हमारा साइन क्या होगा 3 डिवाइड बाई 5। कॉस क्या होगा 4 बाय 5। tan क्या होगा 3 बाय 4। sec क्या होगा 5 बाई 4। cosec क्या होगा COSEC cosec 5 बाई 3। cot क्या होगा 4 बाई 3। निकल जाएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको निकालने में। तो यहां देखो हमने जो साइन को निकाला और कॉस को निकाला, साइन को निकाला और कॉस को निकाला, ये दोनों लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, दिख रहा है, दिख रहा है लेस देन 1 है। सिर्फ इस केस में होगा या हर केस में ऐसा होगा, सिर्फ इस केस में ऐसा होगा या हर केस में होगा। देखो हमारे पास तीन साइड्स जो है, परपेंडिकुलर है, कॉमा बेस है, ये दोनों जब भी होंगे हाइपोटेन्यूज से तो छोटा ही होगा। परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों साइड तो छोटी होंगी ना, हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा इस ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा तो ये हाइपोटेन्यूज बेस में है, डिनोमिनेटर में इन दोनों में, तो ये दोनों को लेस देन 1 तो होना ही होना है, होना ही होना है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अब ये दोनों जब लेस देन 1 होगा तो सिकेंट एक ग्रेटर देन 1 और कोसिकेंट एक ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर छोटा हो गया है। तो साइन और कॉस लेस देन 1 होगा हमेशा, साइन और कॉस हमेशा लेस देन 1 होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इन दोनों के पास। सिकेंट और कोसिकेंट ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, फिर से एक बार देख लो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, 6 रेशियो है, सभी इस छोटी सी ट्रायंगल के अंदर। ये एक ट्रायंगल के अंदर साइड 3 होती है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 हो गया है, तो 6 हो गया, लेकिन घबराना नहीं है, याद सिर्फ एक को रखना है, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन, सेकंड कॉस, साइन और कॉस की इक्वल इंपॉर्टेंस मान सकते हो। साइन अगर याद हो गया तो कॉस भी याद हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बस इतना ही याद करना है, आगे अभी याद नहीं करना है इन सबको, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके ऊपर अभी कंफ्यूज नहीं होना है। 6 है, लिस्ट मैंने पूरी कर दी है, चैप्टर खत्म होते होते मैं सब कुछ याद करवा दूंगा। अभी इन दोनों को याद कर लेना है, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन याद हो गया, जैसे ही साइन याद हो गया तो कॉस के लिए कुछ तो चेंज करना ही है, कुछ चेंज करना है, क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को चेंज करके बेस कर सकते हैं। अगर साइड ट्रायंगल में साइड्स की लेंथ दी हुई है, अगर ट्रायंगल में साइड्स की लेंथ दी हुई है तो हम लोग साइन कॉस सब निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ओके। अब मान लो यह ट्रायंगल जो बनी थी हमारी सेंटीमीटर में बनी हुई थी, ठीक है, यह ट्रायंगल जो है ये सेंटीमीटर में है, इस तरह की ट्रायंगल है। एक इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दे, यहां से मान लो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक और छोटी ट्रायंगल इसके अंदर बन गई, स्ट्रेट लाइन बनानी है,
ठीक है, इस पॉइंट को मान लो डी, इसको मान लो ई। अब इन सबको मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखता हूं, पी बी और एच जो हमारा तीनों है। यस, हमारा बड़ा वाला पी था, क्या था यह पी 3 था। यह हाइपोटेन्यूज जो बड़े वाला था यह क्या था 5 था, और यह बेस जो था बेस इज इक्वल टू 4 था। ये चीज हमने पिछले वीडियो में देखी थी, मैंने फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं इसको। अब छोटे ट्राइंगल को मैं रेड में लिखता हूं, इसका हाइपोटेन्यूज हाफ है, सब कुछ हाफ है, मान लो इसका है h इज इक्वल टू 2.5। सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1.5 होगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सिमिलर ट्राइंगल से सब कुछ निकल सकता है। ओके अब फिर से साइन ए निकालो छोटी वाली ट्राइंगल में। रेड से मैं लिखता हूं इसको, रेड से नहीं, चलो ग्रीन से लिखता हूं। छोटी ट्राइंगल में साइन ए क्या होगा, रुको यार थोड़ी सी स्पेस और चाहिए मुझे। अब हम लोग छोटी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए डी ई। साइन ए क्या होगा 1.5 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करने से 3/5 आ रहा है। कॉस ए और क्या होगा 2/4, 2/2.5, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें 4/5 मिल जाएगा। tan ए की बात करें तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा है 1.5, बेस हमारा है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 मिल जाएगा। सेक ए हाइपोटेन्यूज 2.5 डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है 2, फिर से आ गया 5/4। कोसेक ए 2.5 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 5/3। कॉट ए 2 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 4/3। मैच होगी सारी वैल्यूज, देखो अब साइन ए 3/5 3/5, यह था हमारा ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में यह था। थ्री पॉइंट फाइव 3/5 3/5, कॉस की वैल्यू 4/5 4/5, tan 3/4 3/4, sec 5/4 5/4, cosec 5/3 5/3, cot 4/3 4/3, सब कुछ मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब यह कि यदि हमें दे दिया जाए कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, का मतलब ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, हो जाएगा ना। दो ट्रायंगल में अगर साइन दो ट्रायंगल है, दो अलग अलग ट्रायंगल है, उसमें साइन ए और साइन बी अलग अलग दिया है, लेकिन साइन ए और साइन बी की वैल्यू मैच कर रही है, मतलब ए एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये 6 की 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। अब देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक रेशियो अगर पता है, tan ए अगर हमें पता है, तो बाकी के रेशियोज कैसे पता कर सकते हैं। ट्रायंगल पहले बनाते हैं। ए बी सी, इस ए की बात कर रहे हैं हम लोग, ए को नीचे रखना होगा। अच्छा देख लो, ये ट्रायंगल गलत हो जाएगा। यह ट्रायंगल अगर हम लोग बनाएंगे, इस एंगल की बात करेंगे, तो बेस में परपेंडिकुलर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है।
इसलिए अच्छा है हम लोग इसको नहीं, यह एंगल लेंगे। इसको ए ले लो, यह बी है, यह साइड सी है। इस एंगल की जब बात करेंगे तो हमारा यह बेस होगा, यह हाइपोटेन्यूज होगा, यह परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, tan A इज इक्वल टू 4/3। अब मैंने बोला था tan याद नहीं करना है, तो अब यहाँ पे याद करना होगा। साइन और कॉस इंपॉर्टेंट था हमारा, पहला दो रेशियो था साइन और कॉस। साइन और कॉस याद है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और इन दोनों को जब डिवाइड कर देते हैं, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए जब कर देते हैं तो हमें मिल जाता है tan A। तो इसमें अगर साइड्स के टर्म्स में बात करें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एच कैंसिल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये जो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है। ठीक है, याद ऐसे ही रखना है, साइन ए डिवाइड बाय tan A कॉस ए इज इक्वल टू tan A। ठीक है, tan A अलग से याद नहीं करना है, साइन और कॉस जो हमारा दो था इसी ऑर्डर में याद किया था, दोनों को डिवाइड कर देना है, तीसरा tan आ जाएगा। पहले दूसरे को डिवाइड किया, तीसरा tan आ गया। तो ये याद रखने की टेक्निक है, दो के बाद तीसरे को कैसे याद करते हैं। अब हमें चाहिए इसमें सबके सब चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है, कोई बात नहीं है। परपेंडिकुलर बाय बेस का हमें रेशियो दिया गया है 4/3, यानी कि परपेंडिकुलर को 4 के मान सकते हैं, बेस को 3 के मान सकते हैं, कुछ इस तरह का होगा। इज इक्वल टू 4 के, बेस इज इक्वल टू 3 के। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड अगर पता है तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, जो कि हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 के। एच में आ गया अब हमारे पास 5 के। ठीक है, हमें साइड की लेंथ नहीं पता है, साइड की लेंथ अभी हमें नहीं पता है, लेकिन किसी भी दो साइड को डिवाइड करेंगे तो लग रहा है ना के और के कैंसिल हो जाएगा। जैसे साइन ए अगर निकालना हो, परपेंडिकुलर हमारा 4k है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5k है, के और के कैंसिल हो गया, 4/5 हो गया। कॉस ए अगर निकालना है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा b/h, जो क्या होगा 3k डिवाइड बाय 5k, फिर से k और k कैंसिल हो जाएगा, 3/5। साइन कॉस और tan तीनों क्लियर है, तीनों में कोई डाउट नहीं है। tan भी याद हो गया, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो tan मिल जाएगा, याद हो रहा है। चलो बाकी तीनों मैं एक बार बता देता हूं, अभी तीनों रेशियो से एक बार फिर से बता देता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, देखो साइन का उल्टा करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल जब लेंगे तो क्या मिलता है हमें, कोसेक। देखो ये पहला लेटर चेंज हो जाता है, साइन का कोसेक हो गया। कॉस का लेते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल लेने से क्या मिलता है, सेक के। उल्टा होता है, पहला लेटर अब चेंज हो जाएगा, साइन से कोसेक, कॉस से सेक। और टैन का तो पता ही है ना, टेंजेंट और को टेंजेंट, ये तो अलग से याद है। टेंजेंट है तो उसका उल्टा को टेंजेंट। तो कोसेक ए हमारे पास क्या आता है, 1/sin ए, 1/sin a दैट इज इक्वल टू 5/4। सेक ए 1/cos a इज इक्वल टू 5/3। कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan a इज इक्वल टू, tan a क्या था, 4/3 दिया था ना, हाँ 4/3 दिया था, ये 3/4 हो जाएगा। निकल के सारे रेशियोज, एक रेशियो से सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अगले वीडियो में और कुछ देखेंगे हम लोग।